बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में से कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कंपैरेटिव से मुराद ये है कि कंपैरिजन, मतलब हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उनको हम कंपैरिजन करेंगे और उनके दरमियान हम कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशन को देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनकी जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशन रखते हैं। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है ये सब डिसिप्लिन है ज़ूलॉजी का, जो कि बेस करती है किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान हम उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट को लेकर उनके दरमियान कॉमन एवोल्यूशनरी जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फॉसिलाइज्ड एनिमल जो कि पास्ट के अंदर क्या हो गए, डेड हो गए, और उसके साथ साथ लिविंग एनिमल्स, उन दोनों की क्या करते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको कंपेयर करते हैं और उनके दरमियान एक कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो सिमिलैरिटी जो है ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर होंगी, मुख्तलिफ मतलब जो स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं उनके दरमियान अगर सिमिलैरिटी होंगी तो वो क्या शो करती हैं कि उनके दरमियान क्या है, एक क्लोज़ रिलेशनशिप है। अब जो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के जो पार्ट हैं एक दूसरे के साथ मतलब रिजेंबल करते हैं तो वो क्या एक कॉमन ओरिजिन से क्या होंगे, इवॉल्व होंगे। अब इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट वो है होमोलॉगीज़। होमोलॉगस जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दरमियान कि जिनका क्या होता है कि जिनका ओरिजिन सेम है, ठीक है, और उसके बाद उनका फंक्शन डिफरेंट है। मतलब क्या कि जिनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद उन ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, इन्वायरमेंट के अंदर जाने के बाद उन ऑर्गेनिज्म ने उस सिमिलर स्ट्रक्चर से क्या कर दिया, डिफरेंट फंक्शन लेना शुरू कर दिए। उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। मतलब जो कि क्या स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलर हों लेकिन फंक्शन के लिहाज से क्या हों, डिफरेंट हों, उनको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। इसको हम होमोलॉगस ऑर्गन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी देख सकते हैं। इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और डाइवर्ज होते हुए हमें नज़र आती हैं, मतलब वो बिखरती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये क्यों है? क्योंकि देखें आप, इसको हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है किधर से स्टार्ट हुए हैं, उनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है एक कॉमन मतलब इंसेस्टर से हुआ है, ठीक है। अब वो कॉमन इंसेस्टर से वजूद में आए हैं, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर चले गए, मुख्तलिफ हैबिटेट के अंदर चले गए। जब वो मुख्तलिफ हैबिटेट के अंदर जाएंगे तो वो एक कॉमन स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इसके अगर कॉमन एग्जांपल है वो है वर्टिब्रेट के जो अपेंडिजेस या उनके दरमियान जो सिमिलर बोर्ड पैटर्न है जो टेट्रापोड्स के दरमियान, ठीक है, वो इसकी किसकी एग्जांपल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, या जिसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन की। अब ये किस तरह से है, इस तरह से कि ये जो व्हेल्स के अंदर या अगर हम देखें कि जो बैट वगैरह के अंदर विंग्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो और भी टेट्रापोड्स हैं उनके दरमियान क्या है, उनकी बॉडी के दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चर हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन उनके फंक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। वो क्यों है? क्योंकि जो तमाम के तमाम टेट्रापोड्स जो हैं वो क्या हो गए, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर चले गए। इसको मैं आपको इस डायग्राम से क्या अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि जब सबसे पहले जो लिजर्ड हैं, अब इसके अंदर भी वही सेम जिस तरह ह्यूमंस के हैंड की तरह जो बोन पैटर्न है वो इनका क्या है, सेम है, ठीक है। अब इनकी क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग है। अब लिजर्ड जो है ये इसको किसके लिए, क्रॉलिंग करने के लिए यूज़ करती हैं अपने जो फोर लिम्स हैं, और ह्यूमंस जो है अपने फोर लिम्स को या हैंड को किसके लिए, कैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो व्हेल्स जो है वो इसको तैरने के लिए यूज़ करते हैं अपने जो फोर लिम्स हैं। उसके अलावा जो बैट है अपने फोर लिम्स को किसके लिए यूज़ करती है, उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इन तमाम स्ट्रक्चर इनके दरमियान क्या है, सिमिलर है, लेकिन इनके फंक्शन जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, या इनको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक कॉमन पॉइंट से या एक कॉमन स्ट्रक्चर जो कि एक कॉमन ओरिजिन से क्या हुई, मतलब स्ट्रक्चर वो जो जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन वो क्या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में जाने के बाद उन सेम स्ट्रक्चर से जो फंक्शन है वो डिफरेंट ले रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब इसके एक और इसी तरह की एक टर्म है जिसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं।
एनालॉगस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होंगे ना वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या आती है, चीज़ें हमें कन्वर्ज होती हुई नज़र आती हैं। जैसे आप सपोज करें कि ये डिफरेंट क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये तमाम की तमाम एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे एनालॉगस में, लेकिन उनका फंक्शन सेम होगा। अब इसकी एग्जांपल में विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट आते हैं। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, वो डिफरेंट है। जो विंग्स हैं बर्ड्स के, उनके दरमियान क्या होती है, बोन होती है, और इंसेक्ट्स के विंग्स के दरमियान कोई भी बोन्स नहीं होती। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सिमिलर है। इस तरह से मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अब आपको पता है कि जो अगर एक इन्वायरमेंट के अंदर देखें तो हम बर्ड्स जो हैं उनके जो क्या है, विंग्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना इंसेक्ट के विंग से, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों इसको विंग्स को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, होमोलॉगस में या एनालॉगस में, या जिसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें चीज़ें क्या हुई, जिनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है। क्यों, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट क्या है, सिमिलर है। आपने याद रखना है कंपैरेटिव एनाटॉमी, या जिसको हम क्या कह रहे थे, कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर को मतलब कंपैरिजन करते हैं। उसमें क्या थे, होमोलॉगस आए थे। होमोलॉगस या डाइवर्जेंट वो होते हैं जिनके दरमियान क्या होता है, जिनमें स्ट्रक्चर क्या एक सिमिलर होता है, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एनालॉगस में या कन्वर्जेंट में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ जो हैं वेस्टिजियल ऑर्गन भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दरमियान। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका इंसेस्टर के अंदर तो फंक्शन था, लेकिन जो बाद में आने वाले डिसेंडेंट जो हैं उनके दरमियान कोई भी मतलब उनमें इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अगर ह्यूमंस के अंदर हम देखें तो अपेंडिक्स जो है उसका अगर हम देखें तो अगर पास्ट में या जो हमारे इंसेस्टर थे उनके अंदर तो कोई फंक्शन था, लेकिन हमारे अंदर उसका कोई भी फंक्शन नहीं है। हाँ, हर्बीवोर्स के अंदर इसका फंक्शन आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे अपेंडिक्स वगैरह का। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दरमियान पाए जाते हैं, जैसे बोआ के अंदर ये स्नेक्स है, स्नेक्स की इस टाइप है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हाइंड लिम्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके मतलब ये समझ लें कि जो पेल्विक बोन्स वगैरह इसके अपेंडिजेस जो क्या है इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो कि ये सबूत देते हैं कि जो सांप जो थे, इनके जो पुराने जो इंसेस्टर थे वो क्या करते थे, उनके दरमियान क्या थी, टांगे मौजूद थी, हाइंड लिम्स उनके पास थी, जिससे वो चलने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन जो अब मॉडर्न जो स्नेक है उनके पास क्या है, टांगे नहीं हैं। ठीक है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हम उन स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनका क्या था, इंसेस्टर के अंदर तो फंक्शन था, लेकिन जो बाद में आने वाले डिसेंडेंट हैं उनके दरमियान उनका कोई भी फंक्शन नहीं है। इस तरह से जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल लेवल के ऊपर जाके या डीएनए या हम उसके दरमियान जो कोडॉन या प्रोटीन की सिंथेसिस, इस लेवल के ऊपर मतलब हम जो जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल के ऊपर जाके देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या है, कितना कंपैरिजन है, या उनके दरमियान कितना मतलब जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है वो क्या है, उनके दरमियान मतलब वो एवोल्यूशनरी रिलेशन में कितने रिजेंबल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम इसके दरमियान क्या करते हैं, रिलेशन को डिस्कस करते हैं। जिस तरह अब होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर हैं उन एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे जिनका क्या है, होमोलॉगस क्या होगा, उनका ओरिजिन होगा, मतलब जो ओरिजिन उनका क्या होगा, कॉमन होगा। तो उनके दरमियान जो होमोलॉगस बायोकेमिकल प्रोसेस हैं वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, अब उनका डीएनए वो भी सेम होगा, और डीएनए के साथ साथ जो उनकी बॉडी के अंदर फंक्शन वगैरह हैं, जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं, चाहे आप वो बैक्टीरिया में देखें या ह्यूमंस के अंदर, तो वो तो क्या है, तकरीबन एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर ही हैं। हम ये किस तरह से सिमिलर हैं, जो रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब एनिमल्स हैं, उनका जो डीएनए है वो सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो कॉमन इंसेस्टर से वो वजूद में आए। ठीक है, उनके इंसेस्टर सिमिलर हैं। अब इस तरह से जो डीएनए अगर हम देखें उनका, और डीएनए के दरमियान जो कोडॉन्स वगैरह हैं या कोड्स वगैरह डीएनए के कोडॉन्स अगर हम देखें, तमाम के तमाम जो सिमिलर जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उनके दरमियान कोडॉन्स जो हैं 64 हैं। और इसी तरह से जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड वगैरह हैं वो तमाम के अंदर 20 हैं। ठीक है, इसी तरह से जो उनकी और भी जो हम देखें इंट्रॉन जो क्या आरएनए के अंदर मौजूद होते हैं, नॉन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मतलब पार्ट होता है आरएनए का, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं, वो भी सेम है। इस तरह से जो हमें मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर हम अगर लैब की टेक्निक यूज़ करें, जैसे डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर हम टेक्निक यूज़ करें, उसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं या रिलेटेड एनिमल्स हैं उनके हम डीएनए को कंपेयर करते हैं।
उस कंपैरिजन के ज़रिए हम देखते हैं उनके दरमियान कितना एवोल्यूशनरी रिलेशन है। अगर उनके दरमियान मतलब क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशन हो तो वो क्या होंगे, उनके दरमियान सिमिलैरिटी ज़्यादा होंगी। जब सिमिलैरिटी ज़्यादा होंगी तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके इंसेस्टर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जो डिसिमिलैरिटी अगर स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं तो उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस भी आ गई हैं वक्त के साथ साथ। तो म्यूटेशंस आई हैं जिसकी वजह से उनका डीएनए क्या हो रहा है, चेंज हो गया है। लेकिन तमाम के तमाम अगर हम देखें कि जो कॉमन एवोल्यूशनरी जिनका रिलेशन है ना, तो उनके दरमियान सिमिलैरिटी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब बायोजियोग्राफी हो, पेलियंटोलॉजी हो, कंपैरेटिव एनाटॉमी हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, हमें एवोल्यूशन को मतलब क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। एवोल्यूशन के लिए इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि एवोल्यूशन हकीकत में क्या है, होती है। और ये जो हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी या बायोजियोग्राफी या पेलियंटोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तमाम के तमाम हमें ये भी बताते हैं जो डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ, मतलब तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक कॉमन इंसेस्टर से वजूद में आए हैं। इस तरह से जो मतलब जो बाद में आने वाले सेल हैं वो क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद में आते हैं। इस थ्योरी को भी क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं।